हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं नंबर्स का। नंबर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे किन तरीके के नंबर्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जिसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं है, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो 1 2 3 4 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स। देन होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी क्लॉज नहीं है ह्यूमन इंटरवेंशन वाला। आर्यभट्ट जी ने हमारा ज़ीरो डिस्कवर किया था, तो उसी हिसाब से हम होल नंबर्स में 0 1 2 3 सब इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे नंबर्स होते हैं हम उनमें लेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। देन हमारा हो गए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से तो खैर सभी डिविजिबल होते हैं। क्या डिविजिबिलिटी में उसके बारे में बताऊं, लेकिन वो जो खुद से अकेले डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर्स के बाद हम बात करेंगे नॉन प्राइम नंबर्स यानी कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी कि वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि 0 to +∞ एंड 0 to -∞। इन सारे नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स हमने अपनी 9th क्लास में ही पढ़े हैं। इसमें हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमें आंसर जो रहता है वो इन्फिनिटी मिलता है। और जाहिर सी बात है यही होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में से 0 माइनस करेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचने वाले हैं। तो Q 0 नहीं होना चाहिए और P एंड Q इंटीजर्स होते हैं दोनों, ठीक है। उसी में हम फिर कैटेगराइज करते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में हमने देखा कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती हैं, यानी कि 1.5 0.5 डेसिमल एक पॉइंट पर जाकर रुक गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। वहीं पर एक कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलती जा रही है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशन हो गई। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3। तो ये जो होगी ये रैशनल नंबर की ही कैटेगरी हो जाएगी। बट वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि 3 4 5 6 7 8 9 हर बार चेंज हो रही है डेसिमल और चलती जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में पाई, √2 √3 √5 इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। तो ये हमने देखा क्विक रिवीजन। वहीं पर अब हमारे जो बॉस हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं और रियल नंबर्स में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि रैशनल, इरैशनल, होल, इवन, ऑड, हर तरीके का नंबर जो है वो रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है। सो वी कैन रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो रियल नंबर्स ये हो जाते हैं। अब रियल नंबर्स में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में फटाफट डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें हम विद एग्जांपल देखते जाएंगे कि क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। जब मैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की बात करती हूँ तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो एक तरीके का स्टेपिंग स्टोन, एक छोटी सी प्रोसेस है। इसमें मैं बात कर रही हूँ A = B Q + R। अब यहाँ पर A और B जो है वो 2 मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मान लीजिए मैंने एक को 3 मान लिया और एक को 6 मान लिया, पर 6 मेरा डिविज़र की जगह होगा और 3 जो होगा डिविडेंड की जगह पे होगा, क्योंकि डिविज़र बड़ा होना चाहिए। मैं कंपेयर करूँगी, वो बात की बात है। तो A = B Q + R की जब मैं बात करूँगी तो A और B मेरे 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनके लिए मुझे 2 डिफरेंट इंटीजर्स का सेट मिलेगा, दैट आर Q एंड R। तो ये हमारा बोलता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन, एक छोटी सी प्रोसेस है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि मैंने अगर किसी से पता पूछा तो उसने मुझसे कहा कि आप राइट जाइए, देन लेफ्ट जाइए, देन आपको एक बैंक पड़ेगा, देन आप वहाँ से राइट टर्न हो जाइए। तो उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब वो इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो। ओके, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो मुझे फॉलो करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं एल्गोरिथम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम 2 दिए गए इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं। जो बड़ा वाला इंटीजर होता है उसको हम डिवीज़र लेते हैं और छोटे वाले को डिविडेंड लेते हैं। उनका डिवीज़न करके हम क्वोशिएंट फाइंड आउट करते हैं और रिमाइंडर अगर बचता है तो हम अगेन स्टेप को रिपीट करते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। ये HCF फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है। तो हमने देखा रिमाइंडर = 0। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो हमारा अब हो जाएगा
क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा डिविडेंड, और जो डिविडेंड है वो हो जाएगा डिविज़र, ठीक है। और जो डिविज़र जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वो यहाँ से हट जाएगा। इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। इन केस अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है किसी स्टेप में, तो क्या होगा, अब जो डिविडेंड होगा वो हो जाएगा हमारा HCF, आर आंसर। ओके, सो ऐसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यानी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक वी कैन राइट 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, वी कैन राइट 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, वी कैन राइट 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। यानी कि हम किसी भी नंबर को ले लें, वी कैन राइट इट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, और हर उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो रहता है वो यूनिक रहता है सबका सेट। इसमें हम कहीं पर भी ये देखेंगे कि कोई सा भी नंबर आप ले लेंगे, सबको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस तरीके से हमने देखा कि हम जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये 2 से 3 जो चीज़ें हैं, इन पे बेस जो है वो आपका चैप्टर है रियल। हमने डिस्कस किया था इरेशनल नंबर्स को, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में सबको पता है, √2, √3, √5। तो ये सब इस तरीके के एग्जांपल्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल होते हैं। अब हमें एक्चुअल में इसमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे हैं, हाउ कुड यू से दैट द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो क्या फॉर्म कर रही हैं, ये रियल नंबर्स के चैप्टर को फॉर्म कर रही हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यूँ। तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, डेफिनेटली हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें करना कैसे है, स्टेटमेंट्स कैसे फॉर्म करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, और कैसे इन फॉर्मूलाज का, इन एल्गोरिदम्स का, लेमास का इनका यूज़ करना है एक्चुअली टू प्रूव समथिंग, टू फाइंड समथिंग। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।